कुरान पाक नजर आए। महशर में मुस्तफा से कहेगा मेरा खुदा। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कौन चाहता है कि अपने नबी को देखे? जरा हाथ ऊपर करके बताए कौन चाहता? सब चाहते, बोलो सब चाहते कि नहीं चाहते? शराबी होगा, कबाबी होगा, जुआरी होगा, आलिम होगा, मुफ्ती होगा, जाहिल होगा, हर एक चाहता कि हमारे नबी को देखे। अब मैं आपको एक अजीब बात बताता हूँ। हमारी माँ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कैफ़ कान अखलाक़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमारे नबी के अखलाक कैसे थे, हमारे नबी का किरदार कैसा था, हमारे नबी का उठना बैठना मुबारक कैसा था। सुनना, हजरत आयशा ने क्या फरमाया, मैं कहाँ तक बयान करूँ कि मेरे नबी कैसे थे? बस आसान अल्फाज में समझ लो, खुलुक़ुहु अल कुरान। हजरत आयशा के कहने का मतलब था, एक क़यामत तक आने वालों, अगर मुस्तफ़ा को देखना चाहते हो कुरान देख ले, मुस्तफ़ा नजर आएंगे। मुस्तफ़ा देख ले, कुरान पाक नजर आए। रहनुमा मुस्तफा मुस्तफा, रहनुमा मुस्तफा मुस्तफा। माशाअल्लाह, हम दूसरी बात पर आ रहे हैं, लेकिन पहले ये बात पूरी करो। तो कुरान को जो देखता है ना, हकीकत में वो नबी को देखता है। तो बताओ किस किस को मुस्तफ़ा को देखना है? हाथ ऊपर करे। कुरान से मोहब्बत करोगे ना इंशाअल्लाह? मैंने बोलना कुरान पाक से मोहब्बत करोगे ना इंशाअल्लाह? और साथ में बोलो कुरान पाक से बढ़कर कोई कलाम। ये जब बात आ गई आयतुल कुर्सी की, तो और मदरसे के इहाते में हम बैठे, पूरा मजमा बोले कुरान पाक से बढ़कर कोई कलाम। अरे कुरान पाक क्या है? सुनते जाना। कुरान और हमारे नबी, जिसने मुस्तफ़ा को देखा कुरान को देखा, जिसने कुरान को देखा उसने मुस्तफ़ा को देखा। अरे मेरे प्यारो, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को इल्म बनाया है, तो अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अमल बनाया है। सुभान अल्लाह बोलते जाओ। अगर अल्लाह ने कुरान को इल्म बनाया है, तो मुस्तफ़ा को अमल बनाया है। बोलो सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह ने कुरान को इजमाल बनाया है, तो मुस्तफ़ा को तफसील बनाया है। अगर अल्लाह ने कुरान को मतन बनाया है, तो मुस्तफ़ा को शरह बनाया है। अगर अल्लाह ने कुरान को जिक्र बनाया है, तो मुस्तफ़ा को मुदक्किर बनाया है। अगर अल्लाह ने कुरान को नफा बनाया है, तो मुस्तफ़ा को नाफे बनाया है। अगर अल्लाह ने कुरान को हिदायत बनाया है, तो मुस्तफ़ा को हादी बनाया है। अगर अल्लाह ने कुरान पाक को रहमत बनाया है, तो मुस्तफ़ा को रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। और आखिरी बात, अगर अल्लाह ने पूरे कुरान को नूर की नूर बनाया है, तो मुस्तफ़ा को सिराज मुनीर बनाया है। कोई हमसे कुरान पाक के बारे में पूछे तो सही कि कुरान पाक कैसा कलाम है, हम कह देंगे कुरान पाक वो प्यारा कलाम है। एक हर्फ पढ़ो 10 ने किया। बोलो एक हर्फ पढ़ो। और हमारे नबी ने फरमाया, कोई मेरा उम्मती पढ़ेगा अलिफ लाम मीम, ये मत समझना कि 10 ने किया मिलेगी। अलिफ पे 10 ने की, लाम पे 10 ने की, मीम पे 10 ने की। अलिफ लाम मीम पर बोलो कितनी नेकियां हो जाएगी। कुरान पाक इतना ऊंचा कलाम है, अगर कोई हमसे कुरान पाक का इंट्रोडक्शन पूछे तो हम जवाब दे देंगे कि कुरान पाक में बोलो ना पारे कितने। बल्कि वो सब बात छोड़ो, पहले मैं मांगरोल वालों को एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारे घर में कुरान है? अरे बोलो ना है। ये कुरान को कुरान क्यों कहते हैं? भाई हम कुछ भी नाम देखते हैं तो फौरन सोचते हैं कि इसका तर्जुमा क्या होगा। तो बरसों से हमारे घर में कुरान है, कभी हमने सोचा कि कुरान को कुरान क्यों कहते हैं? सुनो, कुरान के माने मिलना और मिलाना। बोलो मिलना। कुरान के माने मिलना और मिलाना। जो कुरान से मिला, कुरान ने उसको अल्लाह से मिलाया। बोलो सुभान अल्लाह। जो कुरान से मिला अल्लाह ने, जो कुरान से मिला कुरान ने उसको मुस्तफ़ा से मिलाया। जो कुरान से मिला कुरान ने उसको हिदायत से माला माल करवा दिया। कुरान के माने मिलना और मिलाना। कुरान में हुरूफ है, हुरूफ है, वो मिलते गए, वो मिलते गए, मिलते गए तो अल्फाज बन गए, अल्फाज मिलते गए तो कलाम बन गया, कलाम मिलता गया तो कहो कि जुमले बन गए। अरे जुमले मिलते गए तो आयतें बन गई, आयतें मिलती गई तो रुकू बन गए। अरे रुकू मिलते गए तो पारे बन गए, पारे मिलते गए तो मंजिलें बन गई, मंजिलें मिलती गई तो पूरा कुरान करीम तैयार हो गया। और कुरान पाक के बारे
बारे में पूछे पारे कितने बोलो, 30 मंजिलें कितनी बोलो 7, कुरान पाक में सजदे की आयतें कितनी तो बोलो 14, कुरान पाक में सूरतें कितनी तो बोलो 114, कुरान पाक में रुकू कितने तो 558, कुरान पाक में आयत कितनी तो 6666 आयतें, कुरान पाक में मद कितने 1771, और कुरान पाक के तमाम हुरूफ कितने तो 3,21,250 हुरूफ कुरान में। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नियत करो, काश करके हमारी माँ बहनें अगर आवाज़ सुन रही हो तो नियत करो अपने बच्चों को हाफिज बनाएंगे इंशाअल्लाह, आलिम बनाएंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल करे। खैर मेरे को 4 बातें करनी थी, जिसमें पहली बात पर फिर मैं आ रहा हूँ। मेरे प्यारो ला इलाहा, कौन कौन तैयार है ये बात के ऊपर कि आज से कुरान पर ध्यान दिया जाएगा और मोबाइल पर ध्यान ज़्यादा? भाई मोबाइल की ज़रूरत की चीज़ है, इस्तेमाल करो। ज़रूरत पड़े ग्रीन बटन दबा दिया, नहीं ज़रूरत है लाल बटन दबा दिया, बहुत ज़रूरत है तो मैसेज देख लिया, बहुत ज़रूरत है तो मैसेज कर दिया। बाकी पूरा दिन मोबाइल पर पड़े रहना, पूरा दिन अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल करना, अपने कानों का गलत इस्तेमाल करना, अपने दिल का गलत इस्तेमाल करना नहीं। मेरे प्यारो, हमने कलमा पढ़ा, हम किससे डरने वाले? साथ में बोलो ला इलाहा। चलो एक बात हो गई। दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार हो रहा है? या आप लोग थक गए तो मैं बात खत्म करूं? क्योंकि मैं तो मगरिब बात भी बोला ना मौलाना, और अभी कितनी देर से बोल रहा हूँ? 1 घंटा हो गया, ऊपर हो गया। बस तो मेरा टाइम पूरा हो गया भाई। अब ओवर टाइम में नहीं जाऊंगा, जितना खाया उतना ही बोलूंगा ना। वो हनीफ भाई कहाँ है? आप है ना? बहुत होशियार आदमी है, मैंने शुरू में तारीफ की। हनीफ भाई क्या काड़िया, माशाअल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। लेकिन मौलाना इब्राहिम, मैं आज तक मौलवी को होशियार समझता था, ये मौलवी के भी सर चढ़ गया। क्यों मालूम है? क्योंकि जब दस्तरखान पर मैं बैठा ना, मैं समझ गया कि मैंने वो हिदायत को भी कहा, हिदायत को मैंने कहा हनीफ भाई काड़िया बहुत होशियार है। तो कहा, मैंने मुझे कहा नहीं मौलाना जितने होशियार हुए कोई नहीं हुए। मैंने कहा मौलाना के सर चढ़ गया। इसने खाने में क्या किया मालूम है आपको? वेजिटेबल भी रखा, नॉन वेज भी रखा, सी फूड भी रखा, नारियल का पानी भी रखा, चाय भी रखा, ठंडा भी रखा, गर्म भी रखा। क्यों? मौलाना आया आया, अब मत आना। अब बाकी क्या रखा क्या आएगा? और अल्लाह अकबर, ये वेरावल मांगरोल, सुबह में मैं वेरावल में था, ये हमारा जुनेद भाई बैठा है, पूछो इनको। कोई आके मेरे को कहता है वेरावल के भजिए बहुत मशहूर है, फिर वेरावल की पापलेट बहुत मशहूर है, फिर वेरावल का छापरा, छापरा बोलते हैं, छापरी, छापरी बहुत मशहूर है, सुरमई बहुत मशहूर है, फिर कहा कि वेरावल का दूध भी मशहूर है, फिर वेरावल का ये दही भी मशहूर है, फिर मांगरोल का नारियल और ये तरोपा और ये नारियल का पानी बहुत मशहूर है, फिर कहा वेरावल का ये इतना का। मैंने कहा एक काम करूं, वहां बीवी को छोड़ दूं? सब वेरावल में मशहूर है। जब इतना मशहूर है मौलाना इब्राहिम, तो 2017 के बाद मेरी 2021 में याद आई। ये तो अच्छा है, जल्दी आनी भाई काड़िया, अल्लाह तेरे को अच्छा रखे, वरना 5 साल गुजर जाते, 5 साल में तो कुर्सी भी बदल जाती है। क्या आप लोगों की बीवी मना करती कारी साहब को मत बुलाओ? मौलाना इब्राहिम, आप बीवी से डरते हो मौलाना इब्राहिम? क्योंकि आपका चेहरा मेरी तरह दुखी दुखी दिखता है। अरे कुछ बीवियां बहुत, यहाँ औरतें तो नहीं सुन रही ना? सुन रही है, सुन रही है? नहीं मेरे साथ में बहुत बड़ा, आप लोग को सुनना है, थोड़ा हंसना है। अरे हंसना क्या, मैं रोया हूं। वो मालूम है मौलाना इब्राहिम क्या हुआ? देखो बीवी का फोन आ गया। नहीं ना, औरतें नहीं ना। हाँ सुनो एक बात, अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत पते की बात बताऊँ। मैं बड़ौदा में था, बड़ौदा तो ये हिदायत का, कहाँ है हमारा हिदायत, कहाँ गया? हाँ वो वहाँ पे, वो मैं बड़ौदा गया। अच्छा मैं बयान करने के लिए अभी बैठ रहा हूँ, काफ़ी लंबा चौड़ा मजमा बैठा है। इतने में एक जवान आया मेरे पास और आखिर मेरे को कहते हैं मौलाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना आप बहुत अच्छे, मौलाना आपसे मुलाकात करने की। मैंने कहा हो गई मुलाकात, हो गई भाई, सब हो गया, बोल अब काम क्या है? मैं कहते हैं मौलाना इस्लाम में मर्द कितनी शादी कर सकता है? अब ये जवाब सबको मालूम है, लेकिन देने को हर एक डरता है। भाई कितनी शादी कर सकता है? बोलो ना, आप लोग बोलो ना मौलाना भाई, कितनी? 4। भाई कुरान ने कहा फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा, 4। लेकिन मैं थोड़ा हिचकिचाया। मैंने कहा भाई ऐसा सब सवाल करना कोई मुफ्ती को पूछ लेना। तो मेरे को कहता है तुम मुफ्ती नहीं हो? मैंने कहा हो, लेकिन लोकल मुफ्ती से पूछना, मैं बयान करने आया, मेरे को क्या को डिस्टर्ब करता है? कहा लेकिन मौलाना इतना बता दो ना कि इस्लाम में एक मर्द कितनी शादी कर सकता। अब मैंने कह दिया, क्या कहा? 4। तो मेरे को कहता आप करो ना।
वो मेरे को कहता, मैंने कहा नहीं भाई मौलाना इब्राहिम अपना काम। मैंने कहा भाई हमारा काम नहीं, बूढ़ा आदमी काय को मगजमारी करता, हमारा काम नहीं है। तो कहा नहीं लेकिन मौलाना आप करो ना। मैंने कहा भाई मैं करूं तो तेरे को क्या फायदा होगा? कहता है मौलाना आप करोगे, इतने बड़े बड़े मजमे में बयान करते, आप करोगे तो मजमे को भी हिम्मत आएगी। मैं सोचा इसको यहाँ से भगाने का कैसे। मैंने हिदायत को इशारा किया, मैंने कहा इसको, क्योंकि ये बहुत डेंजर सवाल मेरे को पूछ रहा है। फिर मेरे को कहता है मौलाना एक बात बोलूं। मैंने कहा भाई हो गया, अब बयान शुरू। कहा नहीं एक आखिरी बात। मैंने कहा बोल दे, क्या बोलना? मेरे को कहता है मौलाना देखो इस्लाम में 4 शादी करने का, शादी कितने हुरूफ है? शादी में हुरूफ कितने? शीन अलिफ दाल या, कितने हुए? 4। बोलता है शादी का लफ्ज बताता है कि 4 शादी करो, शादी खुद बताता है कि 4 शादी में हुरूफ कितने? शीन अलिफ दाल या। मेरे को कहता है शादी में कितने हुरूफ? मैंने कहा 4। कहता है निकाह में कितने हुरूफ? 4। ज़ौजतुन यानी बीवी, उसमें कितने हुरूफ? 4। निसाउन में कितने हुरूफ? 4। पत्नी में कितने हुरूफ? 4। वाइफ में कितने हुरूफ? 4। दुल्हन में कितने हुरूफ? 4। बीवी में कितने हुरूफ? 4। का अंगूठा हटा दो तो उंगलियां दोनों हाथ में कितनी? 4। मेरे को कहते हैं साइंस में जाओ, ये हमारा हार्ट जो है ना, हार्ट, इसका अगर बराबर ऑपरेशन करो, इसमें 4 खाने, पहले खाने में पहली बीवी, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी, चौथे में चौथी। मौलाना इब्राहिम साहब इतना फास्ट वो मेरे को बोला, शादी में 4 हुरूफ ने, निकाह में 4 हुरूफ ने, ज़ौजा में 4 हुरूफ ने, निसाउन में 4 हुरूफ ने, पत्नी में 4 ने, वाइफ में 4। मैं तो इतना मेरा सर चकरा। मैंने कहा भाई मैं बयान नहीं कर सकूंगा, तू यहाँ से। अच्छा वो जब जाने लगा